देखिए फिर से सुन लीजिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर। H प्लस आयन कौन उत्पन्न करता है जी? अम्ल। OH माइनस आयन उत्पन्न कौन करता है? क्षार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा बाबू कि OH माइनस, हाँ OH माइनस कौन उत्पन्न कौन करता है? यहाँ आंसर लिख लीजिए क्षार। कथी हो गया आंसर? क्षार। अब बताइए छोटू कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? हाँ, किस प्रकार का जनन होता है? इस सब दशा में आता है। तो इसके आंसर हो जाएगा द्विविखंडन द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है। देखिए अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इस सारा चीज में द्विविखंडन ही होता है। किस किस चीजों में? अमीबा, फिर से पैरामीशियम, ठीक है ना? सुन लीजिए, यहां बगल में लिख देते हैं पैरामीशियम में भी, पैरामीशियम, यूग्लिना, ETC में भी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब जीवाणुओं में ईस्ट में किस प्रकार का जन्म होता है? ईस्ट या जीवाणु में बाबू किस प्रकार का जनन होता है? किस प्रकार का जनन होता है? जल्दी बताइए आप लोग। ईस्ट या जीवाणु में किस प्रकार का जनन होता है? तो आंसर जान लीजिए आप लोग, मुकुलन विधि द्वारा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बाबू, आप लोग खूब ध्यान सुनिएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? कौन करता है जी? नीला कौन करता है? जल्दी बताइए। आंसर में जाएगा क्षार। क्या जाएगा आंसर में? क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा बाबू। आंख में पारदर्शी भाग जिससे प्रकाश आर पार जाता हो। पारदर्शी भाग जिससे प्रकाश आर पार जाता हो, क्या कहलाता है? आंसर में हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया। आंसर में क्या हो जाएगा? कॉर्निया। कोई दिक्कत किसी को? आइए अगला चीज चलते हैं हम लोग। अब बताइए बाबू, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? आंसर हो जाएगा रेटिना पर। रेटिना पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। कोई दिक्कत जी बाबू? रेटिना पर बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग।
बताइए कि किस प्रकाश में सातों रंग का ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? हाँ, आंसर में आप लोग जानना होगा बैजानी है पिनाला। बैजानी पिनाला इसका है ट्रिक। बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, या लाल से लाल। ठीक है, अगला अब आप लोग को ये बताना है बाबू, ठीक है, स्पष्ट आंख से देखने का स्पष्ट न्यूनतम दूरी। आंख से देखने का स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है जी? दूरी क्या है? आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर ना। दूर देखने का स्पष्ट दूरी देखने का स्पष्ट देखने का स्पष्ट दूर बिंदु कितना है जी? तो ये है अनंत अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको बताना है घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिजली के द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे कौन सा धारा कहते हैं? घरों में बिजली जो प्रवाहित होती है, बिजली जो प्रवाहित, उसे क्या प्रवाहित होती है उसे कौन सा धारा कहते हैं? उसे कौन सा धारा कहते हैं बाबू? जल्दी बताइए। उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। घरों में जो बिजली है, घरों में जो प्रवाहित होती है, उसे कौन सा धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और बैटरी के द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बैटरी वाला जो धारा होती है, बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? कौन सी धारा होती है जी? कौन सी धारा उत्पन्न होती है? जल्दी बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा को कौन सा धारा बोलते हैं बाबू? से दिष्ट धारा बोलते हैं। कौन सा धारा? दिष्ट धारा। अब बताइए बाबू, देखिए किस रंग का प्रकीर्णन, प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है आप लोगों को? आंसर होगा प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी में। बैगनी। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? बैगनी। बात समझ लीजिए, एगो तरंगदैर्घ्य अधिक किसी का पूछेगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है प्रकाश में? प्रकाश में ही नहीं लिखा है अभी। प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा लाल। लेकिन उसके बाद कोई भी चीज आएगा कि सबसे अधिक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? बैगनी होगा। माने प्रकीर्णन को अधिक सबसे अधिक होता है बैगनी। अपवर्तन किस रंग का सबसे अधिक होता है? वो भी बैगनी। झुकाव किसका सबसे अधिक होता है? वो भी बैगनी। अधिक कुछ भी पूछ देगा प्रकाश में, बैगनी बोलना है। एक तरंगदैर्घ्य पूछेगा सबसे अधिक किसका होता है? लाल बोलना है।
और कुछ भी अधिक पूछता है सबसे ज्यादा तो आपको बैंगनी बोलना है, ठीक है, याद रहेगा। विचलन सबसे अधिक किसका होता है, प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी बोलना है आप लोगों को, याद रहेगा ये सब चीज, एकदम उल्टा अपोजिट। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं फिर इधर, आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है आज, खाली हम इस पे लिखेंगे, मोबाइल में रहेगा, कोई एक आदमी मोबाइल देख के उसको लिख लेगा, आप सबको दे देगा, ठीक है, इस तरह जल्दी ज्यादा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जगह पढ़ाया होगा ना, कोई एक आदमी लिख लेगा मोबाइल रोक के, ठीक है। और क्या कर देंगे आज, और बोलो। और उसके बाद क्या करना है बाबू जानते हैं, और सबको दे देगा, सब लिख लेगा। चलिए अगला देखिएगा, 17 तक हम लोग जाने थे, अब 17 के बाद अब जानेंगे। आइए बाबू चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग फिर अगला क्वेश्चन से। अब बताइए, और क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। बताइए, आप लोग को बताना है कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, किस लेंस को कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू, जितना हम लिखवा रहे हैं ना सब एग्जाम में आता है। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो समझिए आपको एगो रटना है बस, किसका, इसी का, उत्तल लेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। कबो कैसे नहीं मिलेगा, एगो रट लीजिए। अब इसके अपोजिट कुछ भी पूछे, अब सारी लेंस किस लेंस को कहेंगे, अवतल। अगर पूछ दिया अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, अगर पूछ दिया यही चीज हुआ, दर्पण में पूछ दिया अभिसारी दर्पण बताइए, तो मान लीजिए अभिसारी दर्पण, एक बात बताइए, अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहेंगे बाबू, को कहेंगे, किस दर्पण को कहेंगे, ये आंसर हो जाएगा। जब उत्तल दर्पण, भले उत्तल लेंस था अभिसारी का, तो दर्पण में अगर पूछेगा तो अवतल दर्पण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, एकदम अपोजिट बोल देना इसी चीज का। लेंस में पूछेगा तब वो अपोजिट बोलना है, दर्पण में पूछेगा तो इसका भी अपोजिट बोलना है। अगर पूछ दिया अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण अवतल कहेंगे रे, उत्तल दर्पण है जी, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत बाबू। वही अगर अपसारी लेंस पूछ रहा है, अपसारी लेंस, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए। ये सब आता है एग्जाम में, यही सब फंसाने वाला ही पूछेगा। बताइए, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अगला बात आप बताइए, मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या, देखिए मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या ध्यान दीजिएगा बाबू, 46 होते हैं, 46 या 23 जोड़े, 23 जोड़ा में अगर पूछेगा 23 जोड़े, अगर संख्या में पूछेगा तो 46, आपको ध्यान नहीं देना है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो होमोसेपियंस, ठीक है ना, होमोसेपियंस भी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला बात बताइए आप लोग को कि बाबू खूब ध्यान सुनिएगा, आप लोग को ये बताना है कि मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का खूबी क्या होता है, जो घरों में धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, हम आगे और पीछे दोनों तरफ प्रवाहित होती है, आगे तथा पीछे दोनों तरफ प्रवाहित होती है, दोनों तरफ
प्रवाहित होती है। ठीक है जी, याद रहेगा ये बात। लेकिन दिष्ट धारा जो होती है, दिष्ट धारा जो होती है, दिष्ट धारा वह केवल केवल आगे ही प्रवाहित होती है, आगे ही प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? साफ साफ बताइए आप लोग। सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। दिष्ट धारा केवल आगे ही प्रवाहित होती है। ठीक है, अब चलिए, अब बताइए एक और बात, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 बोलते हैं उसको। विद्युत धारा का सही मात्रक हाँ एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। जितना भी हम लिखवा रहे हैं केवल 10th क्या लिखवा रहे हैं, मत समझिए कहीं और से लिखवा रहे हैं, ये सब है 10th में। विद्युत शक्ति का सही मात्रक, विद्युत शक्ति का सही मात्रक बाबू वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट। ताप का सही मात्रक केल्विन। केल्विन क्या हो गया बाबू? केल्विन। अब बताइए, ठीक है, ताप क्या समय केल्विन हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक, ये सही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्या होता है बाबू? ओम होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब बताइए बाबू आप लोग कि लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त का है? बहुत सुंदर। लाल रक्त का जीवन काल बड़ा 120 दिन। 120 दिन होता है। अब एक और बात, श्वेत रक्त का कोई फिक्स नहीं माना जाता, 2-4 दिन भी, कोई 2 लिखता है, कोई 4 लिखता है, कोई 5, इसलिए इसका हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य शरीर में खून के थक्का को जमाता है। खून के थक्का को जमाने का कार्य करता है। थक्का को जमाने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लेटलेट्स का कार्य शरीर में खून के थक्का को जमाना। कोई दिक्कत किसी को? साफ साफ बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आइए अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। प्लेटलेट्स के कार्य है शरीर में खून के थक्का को जमाना। और श्वेत रक्त क्या करता है? श्वेत रक्त का कार्य बताइए। हाँ, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। शरीर में प्रवेश करने वाले कोई भी जीवाणु या विषाणु हो उसको नष्ट करता है। तो नष्ट भी कह सकते हैं या प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। ठीक है, याद रहेगा। लाल रक्त का कार्य शरीर में सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। सभी कोशिकाओं को
को ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है बाबू? ऑक्सीजन। देखिए अगर वीडियो में अच्छा से नहीं भी आए हिंदी तो हिंदी से आपको क्या मतलब, बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। याद रहेगा? ओके, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि गाय के दूध में जो उजला तत्व होता है, प्रोटीन, गाय के दूध में उजला प्रोटीन जो होता है उसे क्या कहते हैं? केसीन कहते हैं। केसीन क्या कहते हैं? अब पीला जो होता है ना जी, गाय में पीला प्रोटीन जो होता है, पीला प्रोटीन, उसे कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैरोटीन। ओके, याद रहेगा? ये सब चीजें आपको याद रहेगी। 37 क्वेश्चन हम लोग 36 क्वेश्चन किए, अभी मिटा देते हैं इसको। सभी हमारे वीडियो में अपलोडेड है। अब आप लोग इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, और इसको लिख भी लीजिएगा हो सके तो। अगर नहीं याद हो तो, याद हो तो कोई जरूरी नहीं, याद हो तो नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही सब आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, याद है तो। नहीं याद हो तो लिखना है, याद है तो बस कोई बात नहीं। क्या बाबू, क्या कर रहा है सब? कुछ भी हो तो धक्का धक बोलिएगा आप लोग। पंडित जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुनिए। चलिए अब देखिएगा, एक बात बताइए, 37 हुए थे ना, 37 से लिखना है। एक बात बताइए बाबू आप लोग कि कितने जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य और मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र, कितने जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं? बताइए जल्दी। समान होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में जाएगा 22 जोड़े। कोई दिक्कत? एकदम याद आ रहेगा ये सब चीजें आपको, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब बताइए नेत्र गोलक की लंबाई कितनी होती है? व्यास बोले, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 cm। 2.3 cm भूल जाते हैं आप लोग। मनुष्य का आंख जो होता है किस लेंस की भांति कार्य करता है? मनुष्य का जो आंख होता है, मनुष्य का आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? की भांति कार्य करता है जी? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। किस लेंस की तरह जी? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम। मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है जी? कितना होता है? आंसर हो जाएगा, आंसर में जाएगा 30,000 ओम। कितना हो जाएगा जी बाबू? 30,000 ओम। ओके, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? साफ साफ बताइए। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोनो प्रकार की दिक्कत? चलिए, मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है जी? मनुष्य के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान जो होता है बाबू वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, या ये भी कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन। कोई दिक्कत?
ये तीनों चीजों में हम मनुष्य का शरीर का तापमान बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए अगला चीज आपको बताना है बाबू, ठीक है? खूब ध्यान समझिए। पेट में कौन सा अम्ल खाना पचाने का कार्य करता है? पेट में कौन सा अम्ल, जितना लिखा रहा है सब तुरंत कहीं लिखा रहा है, खाना पचाने का कार्य करता है? कार्य करता है तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा HCl, HCl या हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ये कहाँ से तोनी की याद है जी, इतना बता रहा था 8 बजे में से। ये कैसे मिला तोनी के? उन्हें मैंने 10 वाला सुन कैसे मिला? अच्छा तुम ना है, हाँ सही बात। अब बताओ बाबू, दाब कैसा ही मात्रक, दाब कैसा ही मात्रक? ये हो जाएगा पास्कल। कोई दिक्कत? दाब कैसा ही मात्रक। अब बल कैसा ही मात्रक, बल कैसा ही मात्रक जो होता है न्यूटन। क्या होता है जी? बल कैसा ही मात्रक न्यूटन होता है। कोई दिक्कत? अब आप लोगों को बताना है, ठीक है? दाब जान गए, बल जान गए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना? विद्युत धारा भी समझ गए आप ना? विद्युत तीव्रता कैसा ही मात्रक? कैंडेला। विद्युत तीव्रता, तीव्रता होता है कुछ और होता है, छोड़िए इसको। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा बाबू, आपको अब बताना है रेटिना तक, ठीक है ना, रक्त को कौन पहुंचाता है? रेटिना तक, रेटिना तक रक्त को कौन, रक्त पटल पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं, कोराइड। रेटिना तक, रेटिना तक रक्त को कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है बाबू? उसका नाम है रक्त पटल, रक्त पटल या कोराइड बोलते हैं, कोराइड। ठीक है, याद रहेगा कोराइड। अब आइए, ओके हो गया बाबू? कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो बोलो सब। अम्ल के बारे में समझिए, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है? ये सब चीज समझ गया आप लोग? कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, अम्ल वाला क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नींबू में कौन सा अम्ल? तो ये आंसर आ जाएगा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। कोई दिक्कत बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, ठीक है? सेव में आ जाएगा, सेव में कौन सा अम्ल बाबू? मौलिक अम्ल हो जाएगा, मौलिक अम्ल। कोई दिक्कत? अब आ जाएगा टमाटर में, टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। लिखा था ऑक्सेलिक है, लेकिन पढ़ाता ऑक्जेलिक है। कोई दिक्कत? पूछ देगा बाबू, टमाटर हो गया, अब पूछ देगा हो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी के डंक वाला, एकदम VVI है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक उसका नाम है, फॉर्मिक या मेथेनोइक, ये दोनों एक ही नाम है, मेथेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत बाबू? एकदम आ रहा समझ में आप लोगों को? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ये भी पूछ देता है हमेशा। इमली में टार्टरिक अम्ल पूछ देगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धोवन सोडा भी पूछ देगा कि धोवन सोडा
का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। इसको हम लोग बोलते क्या है? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। या ये भी पूछ देगा, बेकिंग सोडा पूछ देगा, बेकिंग, बेकिंग, जानते हैं बेकिंग सोडा का और कहाँ उपयोग होता है जी? बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक जो होता है जैसे कि आग बुताने वाला, उसमें बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत किसी को? सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई दिक्कत हो तो बोलो सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें हम पूछेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ये नहीं बताए। जितना हम लिखवा रहे हैं इसको कॉपी में, आप वीडियो को कोई एक आदमी लिख लेगा तब वो काम चल जाएगा, या सब कोई लिख लेगा तो और अच्छी बात है। इसको आज हम डाल देंगे। इसको आप लोग क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का एक वाला कॉपी बनाना है। क्या बनाना है? उसी मैंने फेयर में पीछे साइड लिख देना है सारा ऑब्जेक्टिव। VVI है सब, जितना हम लिखवाएंगे VVI रहेगा। और तो किताब में और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आएगी, लेकिन इतना हर हाल में होना चाहिए। कोई दिक्कत? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हाँ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसे क्या कहते हैं जी? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? यकृत बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब बताइए एक और बात, घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है कितना होती है? 250। कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, घरों में विद्युत धारा कितना प्रवाहित होती है? आंसर में जाएगा 220 वोल्ट। कितना जी? 220 वोल्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बोलो सब। समझ में आ रहा है? याद रहेगा 220 वोल्ट। 50 कितना? 50 वाट। 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।